पूंजी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में 7 साल पुराने नाबालिग साली से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। स्पेशल कोर्ट ने एयरफोर्स कर्मी जीजा को सभी आरोपों से बरी कर दिया। मामला बिठूर थाना क्षेत्र का है, जहां 8 मार्च 2019 की रात 15 वर्षीय साली ने अपने जीजा के पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए घर में शोर मचा दिया। उस समय आरोपी अपनी शादी के बाद ससुराल आया था। मामले में पुलिस ने 29 सितंबर 2019 को आरोपी को गिरफ्तार किया। करीब 19 दिन तक जेल भी रहा। सुनवाई के दौरान साल 2021 में पीड़िता ने कोर्ट में बयान देते हुए कहा कि वह एंटीबायोटिक दवा खाकर सोई थी। उसे सपने में लगा कि जीजा ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। वास्तविकता कुछ और थी। पीड़िता की बहन और पिता ने अदालत में इसे गलतफहमी बताया। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि मामला भ्रम और पारिवारिक विवाद का परिणाम है। सबूतों और गवाहों की जांच के बाद मार्च 2026 में स्पेशल जज ने आरोपी को दोषमुक्त करार देते हुए बरी किया। वहीं आरोपी पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद ससुराल पक्ष की ओर से संपत्ति को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। इसी विवाद के चलते मामला सामने आया। मुकदमा था ये भी जो है न्यायालय ने, तो न्याय से हमारी लड़के की जीत हुई। हमें पूरा भरोसा था, भगवान के ऊपर भरोसा था, माननीय न्यायालय पे भी भरोसा था, तो हमें लड़के अपना जीत। क्या अब ऐसे बताइए कि क्या कब आपने अपने बेटे की शादी की थी, किस साल में की थी? ये सन 2019 में 10 फरवरी 2019 मेरे लड़के की शादी सागरपुर निवासी विजय कुमार तिवारी ने है। और क्या नाम बेटे का? बेटे का नाम अनुराग शुक्ला। अनुराग शुक्ला। पत्नी का नाम? पत्नी का नाम श्रीमती शिवानी शुक्ला। अनुराग शुक्ला, शिवानी शुक्ला। हाँ, 2019 में 10 फरवरी 2019। 10 फरवरी 2019। फिर क्या हुआ? पति पत्नी में विवाद होने लगा और पत्नी में विवाद होने लगा आपस में। दहेज उत्पीड़न का केस और कराया गया। उसके बाद उसके ऊपर जो है कई केस 7 केसेस दर्ज करा दिए गए लड़के के ऊपर। और केस दर्ज कराने के बाद लड़के के ससुर विजय कुमार तिवारी ने मकान अपनी बड़ी बेटी के नाम तथा खेत अपनी बड़ी बेटी के नाम लिखने के लिए दबाव बनाने लगे। और न लिखने पर, हमारे खेत और मकान न लिखने पर उन्होंने लड़के के ऊपर पॉक्सो एक्ट का केस ये लगवा दिया और उसके बाद गुंडा एक्ट का भी लगवा दिया। इन सब केसों से मजबूर होकर और हमारा जो प्रॉपर्टी समधी है विजय कुमार तिवारी, प्रॉपर्टी डीलर है, इसका और पुलिस का और नेताओं का बढ़िया साठगांठ है। बीजेपी के झंडा लगा के घूमता है, बढ़िया साठगांठ बनाए हैं और उसके बाद पुलिस से भी बढ़िया वो किए है। तो हमको पुलिस ने और विजय कुमार तिवारी ने मिल के और गुंडे मिल के इतना परेशान किया कि अपने मकान को आधे दाम में बेचकर हमको खानेपुर से भगना पड़ा और दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। उसके बाद आज आखिरकार माननीय न्यायालय ने पॉक्सो केस में हमारे लड़के को बाइज्जत बरी किया, जिससे मुझे खुशी हुई कि आज भी समाज में न्याय जिंदा है। और इसके पूर्व में न्यायालय ने गुंडा एक्ट भी खत्म किया, दहेज एक्ट भी के मुकदमे भी खत्म किए। सारे मुकदमे 7 मुकदमे हमारे समधी ने पुलिस नेताओं की साठगांठ से ये फर्जी दर्ज करवा। वो भी खाड़ेपुर में रहते हैं? वो सागरपुरी में रहते हैं, वहीं पास में 2.5 किलोमीटर के अंतराल में सागरपुरी में रहते हैं। कायम किए और 7 सालों तक ये मुकदमे चलते रहे, एक एक करके। सर, एक साली अपने जीजा के ऊपर आरोप लगाया था छेड़छाड़ का, और बाद में पता चला कि ये आरोप उसने भ्रम बस लगा दिया। क्या ये पूरा मामला था और कैसे इसमें ट्रायल आगे बढ़ा और पीड़ित इंसान? ये 2019 में एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है थाना नौबस्ता में एक व्यक्ति के द्वारा, और वो व्यक्ति उस लड़के का ससुर था कि मेरी छोटी बेटी अपनी बड़ी बहन के ससुराल में थी, ऊपर सो रही थी घर में, तो उसका बड़ी बहन का हस्बैंड जाता है और उसके साथ छेड़छाड़ करता है। पुलिस बयान लेती है और सिर्फ बयान के आधार पर चार्जशीट लगा देती है। तब से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। मामला ये था कि हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट था, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था सिंपली। इस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को और कैसे गंभीर बनाया जाए, कैसे एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्डअप किया जाए, उस वजह से ये पॉक्सो की घटना एक फैब्रिकेट करके, फर्जी कहानी फैब्रिकेट करके ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
ट्रायल के दौरान जब एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें ये बात निकल कर के आई कि मैं दवा खा के सो गई थी, मेरी तबीयत थोड़ा गड़बड़ थी। उस समय मुझे सपने में ऐसा एहसास हुआ था कि मेरा जीजा मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है। वास्तविक रूप से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वादी और उसकी बड़ी बेटी के द्वारा भी यही कहा जाता है कि भ्रमवश हम लोगों ने FIR दर्ज करा दी थी। एक और बात है, जो विक्टिम हैं उसने अपने बयान में ये भी कहा कि मुझे तो पता ही नहीं मेरे पिताजी ने FIR कब लिखाई, क्या लिखाया FIR में, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, उसको कुछ जानकारी नहीं थी। अब समझिए आप, ऐसी कोई घटना हुई है उसकी भी कोई जानकारी नहीं थी, उसने ये भी बात बयान में कही। तो इस तरीके से ये पूरा ट्रायल 7 सालों तक चलता रहा। लड़का जेल भी गया, एयरफोर्स में जॉब करता है, इकलौता लड़का है। इस क्रिमिनल केस की वजह से जो समाज में बेइज्जती हुई वो अलग, नौकरी में जो नुकसान हुआ, जो उसको प्रमोशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, शारीरिक मानसिक तमाम तरीके का आर्थिक नुकसान हुआ वो अलग हुआ। तो ये रहा फाइनली 7 मार्च को न्यायालय ने, उसमें दोनों पक्षों के आर्गूमेंट सुनने के बाद 7 मार्च डेट फिक्स की थी जजमेंट के लिए। 7 मार्च को शाम के करीब 6:30